निम्न से क्या जीका वायरस के बारे में सही नहीं है? यह एडिस मच्छर से फैलता है। इसका नाम अल्जीरिया के जीका वन पर पड़ा है। जीका वायरस के कारण जीका जहर हो तो इसका लक्षण डेंगू ज्वर है। जीका वायरस फ्लेविवायरस जाति का सदस्य है। चलिए सही आंसर होगा इसका हमारा जो है बी वाला। इसका नाम जो है अल्जीरिया जीका नाम पर वन पर जो है पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, डेंगू निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे फैलता है? एडिस इजिप्टाई, एसिडिस कैंटेटर, एसिडिस वैक्सॉन, एसिडिस सिनेरकस। चलिए सही आंसर होगा हमारा जो है एडिस इजिप्टाई के द्वारा क्या होता है हमारा जो है जीका वायरस जो है फैलता है। अगला प्रश्न हमारा, वेक्टर कीट जो प्लेग फैलाता है का प्राणी शास्त्रीय नाम या बॉटेनिकल नेम क्या है? एनाफिलिस मच्छर, बैसिलस पेस्टिस, जिनोप्सिला चियोपिस और पेडिकुलस यूमनुस। चलिए जान गए होंगे आंसर इसका जो है इसका आंसर भी हमारा जो है जिनोप्सिला चिथोपिस। अगला हमारा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, राइजोबियम, उपरोक्त सभी। चलिए सही आंसर होगा इसका हमारा जो है उपरोक्त सभी। तीनों जो है क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य जो है करेंगे। प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर उसका रूपांतरण उपयुक्त व जैविक यौगिकों में करते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। सामान्यतः जीवाणु जो है दलहनी पौधों की जड़ों के गांठों में पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे हमारा एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम और राइजोबियम तीनों क्या होंगे, हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु जो है होंगे। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? केक, चॉकलेट, फलों के रस, दही। चलिए जान लेंगे सही आंसर इसका हमारा जो है दही। दही जो है हमारे जो है बैक्टीरिया, चलिए दही दूध से दही जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण क्या होता है या बनता है। अगला प्रश्न हमारा, ट्रिपल एंटीजन बच्चों को निम्न रोगों हेतु दिया जाता है? पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया काली खांसी, धनुरोग चेचक, काली खांसी धनुरोग, पोलियो। चलिए इसका सही आंसर होगा हमारा जो है ऑप्शन बी, डिप्थीरिया काली खांसी और धनुरोग तीनों के लिए जो हमारे यहाँ ट्रिपल एंटीजन टीका जो है लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डिप्थीरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? फंगस, फफूंद, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। चलिए सही आंसर होगा इसका हमारा जो है उत्तर सी जो है बैक्टीरिया हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है गलत है? टिटनेस जो है बैक्टीरिया से होता है क्या? रेबीज जो है वायरस, डिप्थीरिया जो है प्रोटोजोआ, डायबिटीज जो है डीजेनरेटिव डिसीज। चलिए सही आंसर इसका हमारा जो है आंसर सी, डिप्थीरिया जो है प्रोटोजोआ। डिप्थीरिया हमारा प्रोटोजोआ से क्या होगा, नहीं होने वाला है, ये किससे होगा, बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न हमारा, बर्ड फ्लू रोग का कारक है? जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटिस, कवक, विषाणु। चलिए सही आंसर होगा इसका जो है विषाणु। जो बर्ड फ्लू होता है वो वायरस के कारण जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा, जापान में मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण से हुआ था? पारा, सीसा, साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। चलिए सही आंसर होगा इसका हमारा जो है पारा के कारण क्या होता है, मिनीमाता रोग जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होता? हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक।
सही आंसर होगा इसका हमारा जो है डी जो है तपेदिक। देखिए तपेदिक जो है, तपेदिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से क्या होता है, फैलता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है? मलेरिया, निमोनिया, बुफिंग कफ, गोनोरिया। चलिए सही आंसर इसका हमारा जो है मलेरिया। मलेरिया क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर होगा। देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, जो मादा एनाफिलिस के मच्छर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, यह पाया जाता है। इससे पहले ये प्रोटोजोआ। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा रक्ति जनित रोग एवं उसके पैथोजन का सही मैच है? आपको जो है सही मैचिंग करना है। पहला हमारा यूरेथाइटिस है, क्या ई कोलाई से होता है? डोरिया क्या एल डोना नामनी से होता है? सिफिलिस क्या ट्रेपोनिमा पैलिडम से होता है? या एड्स हमारा जो है ट्रेपोनिमा पैलिडम से होता है? चलिए सही आंसर होगा इसका हमारा जो है सिफिलिस जो है ट्रेपोनिमा पैलिडम से जो है होता है। ये हमारा क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। थैंक यू।